स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो ISS PYQ की हमारी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, आज हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे ईयर 2019 और हमारी जो सीरीज है बच्चों वो सी सीरीज है। उसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कंप्लीट सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए जी, 31 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है और अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्या क्वेश्चन है? लेट x be a random variable with probability density function 2x upon pi square, x lies between 0 to pi and 0 otherwise। ठीक, फिर उसने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया y which is equal to sin x which is differentiable। ठीक है, then for y lies between 0 to 1 then PDF is given by this one। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको शायद पता होगा मेरे बच्चों, अगर आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो x को y में और वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मोनोटोनिक है, आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड वो डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास एक रूल होता है। क्या रूल होता है? dy बाय dx हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि sin x डिफरेंशिएबल होता है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? sin x का हो जाएगा cos x and I can write this is under the root of 1 minus sin square x। Now this is equal to under the root of 1 minus y square। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। रूल क्या है? रूल है the density function of x is equal to modulus value of dy by dx into fy। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रूल तभी वैलिड है जब आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफरेंशिएबल के साथ साथ मोनोटोनिक भी हो। बट नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो जो साइन का जो ग्राफ बनेगा वो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, समझ गए? साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होगा, और जब पाई बाई 2 से पाई तक आगे चलेंगे तो जो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो डिक्रीजिंग फॉर्मेट में बनेगा। तो सम टाइम इंक्रीजिंग फॉर्मेट कब? जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, और अगर x की वैल्यू है पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, पहले वो दो पार्ट में डिविजिबल होगा, और अगर हम डिविजिबिलिटी को कंसीडर कर लें जैसा कि हमने यहाँ पर किया और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशिएबल है, तो रूल यही बनना है। अब अगर रूल यही बनना है तो यहाँ से मैं f ऑफ y कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? f ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस वन। f ऑफ x कितना है मेरे पास? 2x डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू, जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो dy बाय dx मेरा किसके बराबर है? अंडर रूट, सो दिस इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम x की वैल्यू रखते हैं बिटवीन 0 टू पाई, तो जो y है उसकी वैल्यू बिल्कुल बिटवीन 0 टू 1 के बीच में बिलोंग करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक यहाँ पर x इन्वॉल्व रहेगा तब तक ये x का डेंसिटी फंक्शन नहीं माना जा सकता। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक बार ऊपर की चीजें रख करता हूं। हमारे पास कहां तक सिनेरियो बन के आ गया? हमारे पास आ गया f y y, द डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज व्हाट? 2x डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इनटू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर वेयर y लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करी कि फंक्शन x की कुछ वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। ऐसा मैं क्यों आपको कहना चाह रहा हूं, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, हमें यहां से x हटाना होगा। जब तक यहां पर x रहेगा आपका डेंसिटी ऑफ y कंसीडर नहीं किया जाएगा। x कैसे निकल सकता है? y इज इक्वल टू साइन x आपको दे रखा है। ठीक, अब यहां पे पॉइंट समझिए आप, क्या आप x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं? सर ऐसा तो हम लिखते हैं, इनवर्स फंक्शन
लेकिन नहीं लिख सकते। उसका रीजन है, अगर आपका x 0 to π/2 के बीच में है, यानी कि इस रेंज के बीच में है, तो आप कन्फर्म x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। लेकिन कब? जब x लाइज बिटवीन 0 to π/2। अगर x लाइज बिटवीन π/2 to π, तो मेरे बच्चों x की वैल्यू बनेगी पाई माइनस साइन इनवर्स y। उसका रीजन है, x की वैल्यू अगर इस रेंज में है तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी वो डिक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। y की वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही बनेगी, बट जो x की वैल्यू है वो डिफर हो जाएगी। दोनों ही केस में y की वैल्यू देखिए, y जो है जब x 0 to π/2 के बीच में होगा तो y 0 से लेके 1 के बीच में जाएगा। जब x π/2 से पाई होगा तो 1 से नीचे जाके 0 तक आएगा, लेकिन y रहेगा 0 to 1 के बीच में ही। तो मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम डेंसिटी फंक्शन ऑफ y अब कंसीडर करें तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन कब? जब हमारा x 0 से π/2 के बीच में था, y हमारा अभी भी 0 to 1 के बीच में है। ठीक है, एंड दिस इज 2 टाइम्स पाई माइनस साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब? जब हमारा x π/2 और पाई के बीच में है, y हमारा अभी भी 0 to 1 है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिलेंगे? हम दोनों का एडिशन कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन होगा f y y, उसका रीजन है भाई, जब हम डेंसिटी फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो x तो हम लिखेंगे ही नहीं ना। अब x या तो 0 और π/2 के बीच में होगा, या तो π/2 और पाई के बीच में होगा। तो या का क्या मतलब होता है? और का मतलब होता है एडिशन। तो रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। तो क्या लिखेंगे आप? 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई बाय पाई स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरा रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 2 बाई पाई इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बाई पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो वो जो इनवर्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग मैनर में बनेगा या डिक्रीजिंग मैनर में बनेगा। अब अल्टीमेटली आपको रिजल्ट तो y पे लिखना है, तो y तो लाइज बिटवीन 0 to 1 करेगा ही, लेकिन जो y इज इक्वल टू साइन x का बिहेवियर है वो इंक्रीजिंग है व्हेन x इज दिस वन, डिक्रीजिंग है व्हेन x इज दिस वन। तो जब फाइनली आप डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे और आप y पे डिपेंड करेंगे तो आइदर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 or x belongs to π/2 to pi. That's why we take the addition और रिजल्ट आया दिस वन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट आर balls are drawn at a time without replacement from a bag containing n white or m black balls। एक बैग है हमारे पास जिसके अंदर n व्हाइट बॉल है और m ब्लैक बॉल्स है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन। और इसमें से हमने कितनी बॉल निकाली है?
आर मोल निकाली है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। ये सीधा सीधा क्वेश्चन हाइपर ज्योमेट्रिक का है। अगर आप बोर्ड से देखें तो हाइपर ज्योमेट्रिक की स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है? हाइपर ज्योमेट्रिक की स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि अगर एक बॉक्स के अंदर n बॉल्स हैं जिसमें m रेड बॉल है और n माइनस m नॉन रेड बॉल है ना, ऐसा कुछ आप खेल खेलते थे। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछा हुआ है। तो मान लो ये ब्लैक बॉल है और जो इतनी बच गई वो कितनी बॉल है? व्हाइट बॉल है ना। ये है ब्लैक बॉल्स और ये कितनी है? मान लीजिए व्हाइट बॉल्स, और इसमें से वो n बॉल्स ड्रॉन करता था, n बॉल ड्रॉन करता था। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अगर हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते थे तो उसके जो वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ करता था वो हुआ करता था वेरिएंस ऑफ x इज n इनटू कैपिटल N माइनस कैपिटल M इनटू कैपिटल N माइनस के स्मॉल n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू n माइनस 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन के थ्रू हुआ करता था। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है? जो स्मॉल n है वो r के बराबर है, ठीक है, जो कैपिटल M है वो स्मॉल m के बराबर है, और जो n माइनस कैपिटल M है वो किसके बराबर है? स्मॉल n के बराबर है। या आप ये भी कह सकते हो कि n इज इक्वल टू n प्लस स्मॉल n के बराबर है। ऐसे मैंने लिख लिया, स्मॉल n में r के बराबर है। बिल्कुल कुछ इंफॉर्मेशन में डाल सकता हूं, और जो कैपिटल M है मेरा वो स्मॉल m के बराबर है। बस रिप्लेस कर दीजिए सारी चीजों को, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो n किसके बराबर है? r के बराबर है। m किसके बराबर है? स्मॉल m के बराबर है। चलिए n माइनस m किसके बराबर बनेगा? अगर हम ये चीज देखें तो ये n के बराबर बनेगा। चलिए लिख लिया, n के बराबर बनेगा। चलिए n किसके बराबर है? ये किसके बराबर बनेगा? n प्लस m माइनस के r डिवाइडेड बाय कैपिटल N किसके बराबर है? n प्लस m का होल स्क्वायर इंटू n किसके बराबर है? n प्लस m माइनस के 1। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, जो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन चारों में से कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मेरे बच्चों करेक्ट नहीं है। अगर आप आंसर की को शायद देखेंगे तो उसमें इसके आंसर पे स्टार लिख रखा है। इसका मतलब या तो प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ रही होगी, अदरवाइज ऐसा तो है नहीं कि ये इतना कोई टफ क्वेश्चन है। कोई ना कोई जरूर प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी, तभी उसने नन ऑफ द अबव इसका आंसर हम लोग बना रहे हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके अगर वैल्यू डाल कर देखोगे तो आपको कोई ना कोई जो भी मिस्टेक हुई होगी वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।